गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक बातें करेंगे। देखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। पी ऑफ एक्स वाई हमारा कोई पॉइंट है, पी उसके कोऑर्डिनेट है हमारे एक्स और वाई। तो ये पॉइंट P हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट के जो साइन होंगे प्लस प्लस, इस पॉइंट में x और y के साइन दोनों के प्लस प्लस। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में इसे सेट करेंगे, लोकेट करेंगे तो माइनस प्लस साइन हो जाएंगे। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो दोनों के x और y हमारे क्या रखने पड़ेंगे, हमें माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो अब हम कुछ पॉइंट को लोकेट करते हैं। देखिएगा, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। कुछ पॉइंट्स लेता हूं। थ्री फोर, माइनस के 5 4, 3 3 या 3 -3, और फोर्थ लेता हूँ 0 0। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। पॉइंट्स 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड so on। 1 2 3 4 5 एंड so on। -1 -2 -3 -4 -5 एंड so on। -1 -2 -3 -4 -5 एंड so on। सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं 3 4। देखिएगा, एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट चलते हैं, 1 2 3। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं 3, x इक्वल टू 3 हो गई ये, 1 2 3। वाई एक्सिस पर 4 यूनिट चलते हैं, डायरेक्शन कैसी होगी, प्लस प्लस डायरेक्शन वाई एक्सिस, 1 2 3 4। जहाँ ये दोनों लाइन कट करेगी, ये पॉइंट हुआ हमारा P 3 4। देखिएगा, ये पॉइंट हमारा P फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आया, क्योंकि दोनों के साइन हमारे पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं -5 और 4 की। x की निगेटिव साइड चलेंगे 5 यूनिट, 1 2 3 4 5। यूनिट चले, और y के प्लस में चलते हैं 4 यूनिट, तो 1 2 3 4। तो ये पॉइंट आया हमारा, हमने ये लेट किया क्यों, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट
माइनस के 5 एंड 4। ये पॉइंट हमारा यहाँ लोकेट होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा 3 माइनस 3। एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड 3 यूनिट चलते हैं, 1 2 3। वाई अक्ष पर निगेटिव साइड चलना होगा -3, 1 2 3। यहाँ ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये लिया हमने पी क्यू, इस पॉइंट को हम आर ले लेते हैं। ये पॉइंट हुआ हमारा 3 -3। फिर फोर्थ जो हमारा पॉइंट है 0 0, ये ओरिजिन है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ होते हैं O4 ओरिजिन 0 0। तो ये हमने टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन पर आपको सिखाया है। हम किसी भी पॉइंट को अपने कार्टेशियन प्लेन पर शो कर सकते हैं। सिर्फ क्या ध्यान रखना होगा, हमें इनका साइन का ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमने बताया है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, और 3 4 या 5 4 उतने ही यूनिट हम एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड या एक्स अक्ष की निगेटिव साइड, वाई अक्ष की पॉजिटिव साइड या वाई अक्ष की निगेटिव साइड चलते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारा गिवन पॉइंट होता है। तो ये हमारा बेसिक सी नॉलेज थी कि कार्टेशियन प्लेन पर हम किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। तो ये हमारा 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहाँ से थोड़ा सा बेसिक कराया जा रहा था आपको, जिससे कि आपको जब 10th का अब आपका चलेगा तो अच्छी तरह से ये समझ में आए। अब हम चलते हैं अपने डिस्टेंस फॉर्मूले पर। देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले एक नोट देखिएगा। बात करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। देखिएगा एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। हमने एज्यूम किया यहाँ कोई हमारा P पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट x एंड 0 होंगे। यहाँ कोई पॉइंट Q है, तो उसके कोऑर्डिनेट x अक्ष यहाँ 0 हो जाएगा और ये y होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें लोकेट करना है 0 3 एंड 3 0। पहले फर्स्ट देखिएगा, एक्स एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई डैश। 0 3 एक्स अक्ष पर हमारा y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखा हमने x 0 है, तो हम y एक्सिस पर चलते हैं 1 2 3। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ इसके कोऑर्डिनेट हुए 0 3 3 0।
y हमारा 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पर, तो ये 1 2 3 इसे लिख सकते हैं हम, पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर इसके करेंगे हम 3 0, तो हमें x एक्सिस और y एक्सिस पर, x एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0 होता है। जैसे हमने अभी 3 4 -3 4 ये लोकेट किए, अगर हमें कोई इस टाइप का पॉइंट हमें लोकेट करना हो 0 3 या 3 0, तो ये देख लेना होगा हमें कि अगर 3 0 है तो y ये हमारा x एक्सिस पर होगा, क्योंकि यहाँ y 0 है। 0 3 देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ हमारा x 0 होगा, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस पर पॉइंट लोकेट है। अब चलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले पर। देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये P पॉइंट है और ये हमारा Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये हमें डिस्टेंस निकालनी है PQ, तो PQ हो जाता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप इसे ये लिख सकते हो PQ इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा कि यहाँ तो मैंने लिखा x2 माइनस के x1 और यहाँ x1 माइनस के x2। ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, स्क्वायर है। देखिएगा कहीं 3 माइनस के 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2 का स्क्वायर 4, या 5 माइनस के 3 करते हैं, कितना 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 5 का स्क्वायर भी 4 और 5 माइनस 3 का स्क्वायर भी 4, इसलिए इक्वल हुआ क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है। तो भी रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आता है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा दोनों तरीके से सेम आएगा। बट ऐसा नहीं होगा, बट 3 माइनस के 5 माइनस के 2 और 5 माइनस के 3 2, तो ये इक्वल नहीं होंगे। हाँ, तो सिर्फ ये स्क्वायर की वजह से हम लिख सकते हैं x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या इसे हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कोई सा भी फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने नोटिस लिए बताया क्योंकि स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 माइनस 5 का स्क्वायर या 5 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल आएगा, लेकिन अगर स्क्वायर ना हो तब इक्वल नहीं आते। अब देखिएगा ये हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसे यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3 4 एंड 1 1। हमें जो पॉइंट है गिवन 3 4 एंड 1 1, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस निकालनी है। देखिएगा D4 डिस्टेंस x1 या x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1
और ये हमारा y1, ये x2 और ये y2। x2 माइनस के x1 दैट इज 1 माइनस के 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 1 माइनस के 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 3 माइनस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस के 9। तो ये हुआ हमारा √13। ये हमारी इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आई √13। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। अब देखिएगा ये भी बताना होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से। कोई डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा नया नहीं है, ये पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम्स है, जो हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? अगर हमारा कोई राइट एंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस ट्रायंगल है कोई हमारा ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसकी हेल्प से अगर हमारी किसी राइट एंगल की दो साइड गिवन है तो हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर हम इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं कि ये आया कहाँ से है, ये जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आया। तो हम प्रूफ करते हैं अब डिस्टेंस फॉर्मूले को कि PQ इक्वल टू √x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, आइएगा देखते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ। देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ये पॉइंट P और ये पॉइंट हमने लिया Q। एक्स अक्ष के पैरेलल कोई हमने ये लाइन ली, तो ये हुआ हमारा, ये हमारा राइट एंगल है, तो ये भी हमारा राइट एंगल होगा क्योंकि इसके पैरेलली हमने एक लाइन ली है। इसे थोड़ा सा वाई एक्सिस को अब देखिएगा, ये x1 और ये हमारा हुआ x2। सिमिलरली ये हमारा y1 ये डिस्टेंस हमारी y1 और ये डिस्टेंस हमारी, ये y1 डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हमारी y2 हो गई, चाहे हम इसे और ये डिस्टेंस हमारी y1 हो गई।
O फॉर ओरिजिन। देखिएगा अब हम किस ट्रायंगल की बात करते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं, चलो इस पॉइंट को आर। अब देखिएगा हमें ट्रायंगल में साइड का पता होना चाहिए, तो देखिएगा पी आर कितना हो जाएगा, अगर हम एक पॉइंट हमारा ए यहाँ है और एक पॉइंट हमारा बी यहाँ है, तो हमें ए बी हमें क्या निकालना है, ए बी हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है हमारी, इस पॉइंट तक डिस्टेंस है x2 और यहाँ हम चले x1, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी x2 माइनस के x1। तो इसके परपेंडिकुलर ये इसके पैरेलल हमने ये लाइन ली है, तो जितनी डिस्टेंस ये है x2 माइनस के x1, ये भी हो जाएगी हमारी x2 माइनस के x1। अब देखिएगा ये डिस्टेंस Q और R की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस y2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं y1, तो हमारी ये सेपरेटली डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी y2 माइनस के y1। ये डिस्टेंस हुई y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस हुई हमारी x2 माइनस के x1, और ये एंगल हमारा राइट एंगल है। तो अभी हमने बताया था कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारी ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इसका हम यूज करेंगे, देखिएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस हो जाता है रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी फॉर बेस। तो हमारे इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल लिख लेते हैं यहाँ हम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी कितना बेस हमारा x2 माइनस के x1, और ये है क्या हमारी पी आर, x2 माइनस x1 प्लस P फॉर परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस के y1, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से प्रूफ कर दिया कि x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला कोई नया नहीं था, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज कर हम किन्हीं भी दो पॉइंटों की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक लेक्चर था, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ हमने पॉइंटों को लोकेट किया कार्टेशियन प्लेन पर और डिस्टेंस फॉर्मूले पर बात की। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा एक्सरसाइज 7.1, फिर इसके एग्जाम्पल, फिर 7.2, फिर 7.3, हमारी इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है और उनके एग्जाम्पल भी आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में जैसे कि CBSE में अब की बार टर्म 1 में हमारे MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम हर चैप्टर के 150 to 200 MCQ आपको सोल्व कराएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आ जाएं। थैंक यू दोस्तों, आप अच्छी तरह से इस लेक्चर को तैयार करें। थैंक यू।